पे जो मंत्री जी कह रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, रोबोटिक का हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी का हो, स्पेस टेक्नोलॉजी का हो, 3D प्रिंटिंग का हो, ये सभी कुछ ट्रेनिंग आज यूपी के आईटीआई में भी दी जा रही है। प्लम्बरिंग से लेकर के सेमीकंडक्टर के निर्माण की ट्रेनिंग आज यूपी के स्किल डेवलपमेंट के सेंटर में दी जा रही है। यूपी के अलग अलग जनपदों में, ऐसा नहीं क्योंकि लखनऊ में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर गाजियाबाद में, वो महोबा में भी आपको मिलेगा, चित्रकूट में भी मिलेगा, सोनभद्र में भी मिलेगा, बलिया में भी मिलेगा, बहराइच में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उनके लिए रोजगार के मेले लग रहे हैं, कैंपस सिलेक्शन की कार्रवाई और कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और यह जरूरी नहीं कि हर नौजवान एक जैसा हो, और मैं मानता हूं बहुत सारे नौजवान को नौकरी उसकी आवश्यकता है, जैसे वो बेटी राजरानी बोल रही थी बरेली से। महत्वपूर्ण ये नहीं, याद रखना, कोई बड़ा सा बड़ा धन्ना सेठ हो या झोपड़ी में रहने वाला इंसान, रोटी केवल 2 ही खाता है। याद रखना, ज्यादा कोई नहीं खाता है। जिसके पास अपनी सीमित आवश्यकता, उसको नींद अच्छी आती है। जिसके पास चोरी का पैसा होगा, वो कायदे से सो भी नहीं पाता है। वह जो खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, तो उसके लिए तो नरक से बदतर जीवन है। निश्चिंत होकर के देश के विकास में काम कर रहा है कोई युवा, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। हम भी योगदान दे रहे हैं, और आपके द्वारा की जाने वाली यह सेवा, आपके द्वारा दी जाने वाली यह सेवा, या आपके द्वारा स्थापित हो रहा स्टार्टअप, जो आपको जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर के रूप में आपको प्रस्तुत करता है, यह भारत की और विकसित भारत की और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए भारत के नौजवानों के लिए टारगेट दिया है। और यही हर नागरिक का दायित्व है, अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाना, और उस कदम को आगे बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले जो प्रयास है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखना, जीवन में हताशा निराशा के लिए कोई अवसर नहीं, नए नए अवसर आए। आज तो हम यूपी के अंदर यूपी एग्रीज में भी काम कर रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर के में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे किसान की आमदनी को और अच्छा आगे बढ़ाने के लिए काम किया, कैसे कर सकते हैं, उस दिशा में प्रयास। कितना आत्मविश्वास है उस बेटी में जिसने कहा कि मैं 27,000 रुपये अपने दम पे कमाती हूं, अपनी मां का उपचार भी कर रही हूं, और साथ साथ घर की व्यवस्था का संचालन भी कर। यह है स्वावलंबन। मुझे लगता है वो 27,000 रुपये कई लाख रुपए पर भारी है, और भारी है। और मैंने इसीलिए कहा, मैंने कहा उसकी मां का उपचार जो भी खर्च होता है पूरा मंगाओ, हम लोग सहायता करेंगे, राज्य की सरकार की तरफ से हम लोग सहयोग करेंगे। आयुष्मान कार्ड है उनके पास, लेकिन आयुष्मान कार्ड का इस वर्ष का पूरा हो गया होगा, पैसा हम देंगे उसको, समस्या नहीं उसकी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि स्वावलंबन के सामने, किसी के सामने भीख नहीं मांगना है, स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ना है, और ये देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। उस ताकत को आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं, वो अभिनंदनीय प्रयास है, और इसलिए हताशा निराशा के लिए नहीं। याद रखना, कोई बड़ा उद्यमी जो आज बड़े उद्यमी हैं, एक समय वह भी आपके समान ही एक सामान्य नौजवान के रूप में उन्होंने अपनी कार्यक्रम को, अपने जीवन को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे करके मेहनत करते हुए, स्टार्टअप अपना प्रारंभ करते हुए, कोई एक ऐसा काम प्रारंभ करते हुए धीरे धीरे करके उन्होंने विस्तार लिया, निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित की, और अच्छा करने की सामर्थ्य विकसित की। आज वे बड़े उद्यमी के रूप में देश के सामने है, दुनिया के सामने है।
आपके सामने भी ढेर सारे अवसर हैं। उन अवसरों का लाभ उठा करके हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। याद रखना, ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्कफोर्स है, इसकी स्किलिंग आज के दिन पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काम की कमी नहीं, दुनिया आपका इंतजार कर रही है। भारत के अंदर भी नहीं है काम की कमी आज के दिन पे, और दुनिया के अंदर भी नहीं है। हर जगह लोग मांग कर रहे हैं। और मैंने बार बार कहा है, हम लोग हर जिले में, मैंने विभाग को भी जिम्मेदारी दी है, मैंने कहा भी हर जिले में और इन तीनों विभागों को मिलकर के एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन, श्रम और सेवायोजन, इन तीनों विभागों को मिलकर के हर जिले के अंदर एक इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट जोन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर स्थापित होना है। हमने पैसा दे रखा है। इन लोगों को तेजी के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। यह वह सेंटर होगा जो वर्ल्ड क्लास स्किलिंग का सेंटर भी होगा, और युवा की रुचि के अनुसार कोई युवा आया, वो 8वीं पास है, 10वीं पास है, या ITI का सर्टिफिकेट लिया है, नौकरी चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है, उसकी स्किलिंग होगी, उसको तत्काल वहां जॉब उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी ली जाएगी। वो चाहता है कि मैं अपने देश के साथ ही दुनिया में भी जाऊं, वह जापान जाना चाहता है, जापानी भाषा की जानकारी उसको उसी स्किलिंग के दौरान, और फिर जापान ले जाने की व्यवस्था। हमारे पास मैपिंग रहेगी, ग्लोबल मैपिंग करते हुए, राष्ट्रीय स्तर पर भी मार्केट की मैपिंग करते हुए हमारे पास पूरे होने चाहिए, कहां कहां पे कितने अवसर है, उसी हिसाब से हम कार्य करेंगे। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि साहब प्लम्बरिंग में एक अवसर है, हर घर नल की योजना हो या PNG की स्कीम, हर घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। नौजवान उसमें जा सकते हैं, ढेर सारे अवसर उसमें मिल सकते हैं। दुनिया इलेक्ट्रॉनिक के इसमें जी रही है, डिजिटल इंडिया के इस युग में जा रही है, इसमें ढेर सारे अवसर हैं। हमें अपने युवाओं को उसके योग्य, उसके अनुरूप तैयार करना होगा, और उस तैयारी के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसको और गति देने की आवश्यकता है। साथ साथ विभागीय समन्वय को और मजबूत करने की आवश्यकता है। तीनों विभाग मिलकर के, श्रम और सेवायोजन, MSME और व्यावसायिक एवं कौशल विकास विभाग, ये सभी मिलकर के एक साथ काम करेंगे तो यह गति कई गुना आगे बढ़ सकती है, कई तेज गति से आगे बढ़ सकती है। इस गति को हम आगे बढ़ाते हुए कार्य करेंगे तो यूपी की जो ये युवा वर्कफोर्स है, यह यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जो हम लोगों ने 29-30 का टारगेट दिया है, ये हम इन युवाओं के बल पर इसको पूरा करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी युवाओं को विश्व कौशल दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं जो सक्सेस स्टोरी यहां पे कुछ नौजवानों ने यहां पर मेरे सामने प्रस्तुत किया, बहुत सारे युवा उस सक्सेस स्टोरी को बताने के लिए यहां तैयार थे। समय की बाध्यता आपकी भी मेरी भी, कुछ लोगों को मंच पे बुला के सम्मान भी दिया गया। मेरा मानना है इसको और गति इसमें बढ़ा देने की आवश्यकता है, इसके बेहतरीन परिणाम आएंगे, और जितना स्किलफुल नौजवान होगा उतना ही देश की इकोनॉमी तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, प्रदेश की इकोनॉमी तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और आशीर्वाद के लिए। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से